अब आगे जरा बात करते हैं दुनिया को जिस संकट में ट्रंप ने डाला हुआ है उसमें उन्होंने कल क्या नया किया। चैलेंज था हॉर्मुज को खुलवाने का, ट्रंप ने ईडी चूटी का जोर लगा लिया। कभी नेटो के देशों को डांटा, कभी प्यार से समझाया, कभी चीन और जापान से मदद मांगी, कभी कहा कि हमें हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं, जिसे तेल चाहिए वो जाकर खुद हॉर्मुज को खुलवा ले। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज को हम लॉक कर देंगे और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि कल सबसे ज्यादा जहाज निकले। ये ट्रंप ही कर सकते हैं दोनों बातें एक साथ कहना। उन्होंने दावा किया कि ये युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा 35 जहाज कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके बाहर आए हैं। अगर ये दावा ठीक है तो ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि वाकई बात सच है कि 2, 4, 6 इतने ही जहाज पर डे वहां से निकलते थे, जबकि इससे पहले दर्जनों की तादाद में पर डे से वहां पर जो है ये ट्रैफिक होता था। अब ट्रंप जब ईरान को मना नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने ईरान को आर्थिक तौर पर मजबूर करने के लिए एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड की घोषणा की है। और वो पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेड नहीं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं यहां से किसी जहाज को ना अंदर जाने दूंगा ना बाहर आने दूंगा, जो भी ईरान के पोर्ट पर जा रहा है या ईरान का तेल लेकर के आ रहा है। अब आपको बता दें कि इसके जवाब में ईरान ने भी यह कह दिया है कि अगर हमारा पोर्ट खतरे में है तो फिर यहां गल्फ में जितने देश हैं उन सब के पोर्ट, बंदरगाह, वो भी सब खतरे में है। ये उसको करना ही था और उसने वो धमकी दे दी है। अब भारत का जहाज यहां से निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल क्योंकि ये भी था कि ट्रंप ने ये कहा कि अगर कोई ईरान को पैसा देकर के निकला तो मैं उस जहाज को भी रोकूंगा, फिर वो चाहे किसी का भी जहाज हो, वो किसी का भी तेल या गैस लेकर के जा रहा हो। तो भारत सरकार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी ये बात क्लियर की जा चुकी है कि हम वहां से अपने जहाज निकालने के लिए किसी को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई ब्लैकमेल में आकर किसी को कोई हम रकम नहीं दे रहे हैं। कल यहाँ जो एम्बेसडर है ईरान के, उनसे भी ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ना ईरान किसी से पैसा ले रहा है और भारत से पैसे लेने का तो सवाल ही नहीं है। भारत हमारा मित्र देश है और इस बात को आप भारत सरकार से पूछ लें कि वहाँ से अपने जहाज़ निकालने के लिए क्या कभी उन्होंने किसी को पैसा दिया है। तो हमें ईरान आश्वासन देता है कि हम उसके मित्र देशों में आते हैं और हमारे लिए ये कोई रोक जो है हमारे लिए नहीं है। ट्रंप की बात माने तो वो भी ये कह रहे हैं कि रोक हमारे लिए नहीं है, लेकिन ईरान के तेल पर रोक है। अभी ईरान का तेल लेकर के एक टैंकर वहां से आया भी था, क्योंकि मतलब हम ईरान से ना लें तो बाकी देशों से तेल लेकर हम चाहें तो आ सकते हैं। दोनों ईरान और ट्रंप की बातों का तो मतलब यही है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि चीन ने ट्रंप को बड़े दो टूक शब्दों में यह कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे जहाज घुसेंगे भी और वहां से हमारे जहाज निकलेंगे भी। ईरान के साथ हमारा ऊर्जा का और व्यापार का एक समझौता है, एक करार है और हम उस करार को पूरा करेंगे, उसे ऑनर करेंगे। हॉर्मुज हमारे लिए खुला है, कोई तीसरा देश इसमें दखल देने की हिमाकत ना करे। चीन ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन ये सब कुछ ट्रंप के लिए ही कहा गया। अब क्या चीन के टैंकरों को ट्रंप वहां पर रोकेंगे? आपको मालूम है कि चलते युद्ध में भी ईरान ने अपना तेल बाहर भेजा, उस पर तो सैंक्शंस हालांकि ट्रंप ने खुद हटाई थी और वो चीन को लगातार तेल सप्लाई कर रहा है। उसका सबसे बड़ा ऑयल बायर चीन ही है। लेकिन क्या चीन के इस अब कल की स्टेटमेंट के बाद अब आप इसमें एक नई तनातनी देखेंगे? चीन कोई इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने के लिए जा रहा है? क्योंकि कल शब्द तो उसके बड़े कड़े थे। वैसे साहब, कल इसी दिन जब चर्चा हो रही थी, इस समय मैंने कहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा रहे हैं और ये ट्रंप का जिस तरह उनका ईरान में इंटरवेंशन था, उसी तरह ये इसको बंद करने की साजिश है। और ट्रंप ये बखूबी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए भी नहीं है कि ईरान इसका प्रतिकार करेगा। ईरान पहले भी प्रतिकार कर चुका है उन स्टेट्स पे, जीसीसी कंट्रीज पे, यहां भी वो करेगा। और मैंने कल एकदम क्लियरली कहा था अब चीन इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है, वही हो रहा है, क्योंकि तेल तो सबसे ज्यादा वहां। और चीन को दूसरा डर है, कल को अमेरिका कहे कि हम मलाक्का स्ट्रेट बंद कर रहे हैं, इंडोनेशिया मलेशिया को कॉन्फिडेंस में ले ले, सिंगापुर, और कहे तो उनका तो व्यापार ही बंद हो जाएगा। तो डबल प्रिंसिपल यहां, एक तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ राइट्स जो दुनिया को है, और दूसरा कि यहां से तेल उनका आता है और ईरान उनके साथ उनका एक बहुत बड़ा आप कहें एग्रीमेंट है जो $35 बिलियन का 5 साल का एग्रीमेंट था, जहां उन्होंने कहा था कि हम तेल बदस्तूर जारी रखेंगे। तो वैसे शर्त पर क्या ये एनफोर्सेबल है? और क्या इससे दुनिया, ट्रंप चाहते क्या थे? ट्रंप चाहते थे कि इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए। बंद हो जाएगा तो पूरी दुनिया आएगी मेरे पास, कहते थे सर निकलवा दो, जैसा वो कहते भी आए हैं। तो वैसा कुछ सोच रहे थे। लेकिन जो तलखी इस समय चीन दिखा रहा है, वो तलखी चीन क्या करेगा? रोक ले अब ईरान से तेल लेकर के, तो ट्रंप कह रहे हैं मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, तो क्या करेगा ट्रंप? चीन अपना इंटरवेंशन करेगा। चीन
अपने आप को दिखाएगा कि वो भी पावरफुल है। और वो जब बार बार हम कह रहे थे ना चीन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं चीन को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। वो इसलिए भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अब ये मेरे लिए संभव नहीं है, अमेरिका के लिए संभव नहीं है कि इसको एनफोर्स करे। यूरोप ने पहले ही मना कर दिया, तो वो किसी भी तरह चाह रहे हैं चीन इसमें इन्वॉल्व हो। युद्ध हो या नहीं हो ये तो बाद की बात है, या टकराव हो या ना हो कोई बाद की बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि चीन इन्वॉल्व हो और इसको खुलवाए। एक बार ये जरा ट्रंप वाला जो आपके सामने पोस्ट चल रहा था ना सर, एक सेकंड इसी पर। अब ये ट्रंप का दोहरा रवैया नहीं तो क्या है, या डबल स्पीक नहीं है तो क्या है? वो कह रहे हैं कल 35 जहाज निकले, इनका ब्लॉकेड कल शाम से शुरू हुआ है ना, ट्रंप का जो ब्लॉकेड है अमेरिका का, तो मतलब ज्यादा जहाज तो पूरे दिन में उससे पहले निकल गए। इसका मतलब क्या है? सीज फायर की दो ही शर्त थी, जो सीज फायर करने की शर्त थी कि तो बम गोला नहीं चलेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। अगर 35 जहाज 34 जहाज कल निकले हैं तो ईरान ने ही ना निकलने दिए होंगे, तभी निकले होंगे। बिल्कुल। तो मतलब ईरान ने अपना एंड ऑफ बार्गेन पूरा किया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया। फिर ट्रंप के पास ये ब्लॉकेट करने का जो है वो क्या रीजन है? अब अगर आपको समझौता अभी पहले दौर में बातचीत में नहीं बात बनी, आप दोबारा बात कीजिए, लेकिन हॉर्मुज को हॉस्टेज क्यों बना रहे हैं? ट्रंप क्यों बना रहे हैं? देखिए, हम लगता है कि एक बात हम भूल रहे हैं, और वो ये कि समझौते को ईरान कह रहा है कि हमको टोल वसूल करने की इजाजत थी। अमेरिका कह रहा है कि ऐसा हमने कुछ नहीं कहा था। सवाल यहां आकर के अटका हुआ है। सवाल इस बात पर नहीं है कि हॉर्मुज नहीं खुला है, वो तो कह रहा है कि हम तो जाने दे रहे हैं और एहतियात बरतें, ताकि चूंकि हमने माइंस लगा रखा है, इसलिए यदि आपके जहाज गुजर रहे हैं और हमसे बात कर लेते हैं आप, तो हम वो सुरक्षित निकल जाएंगे, इसलिए हम इतना नहीं तो ईरान की तरफ से बार बार ये आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि ये इकोनॉमिक टेररिज्म है। आप एक इंटरनेशनल वाटर को, ट्रंप को हम कल तक गालियां दे रहे थे। क्यों गालियां दे रहे थे भाई? क्योंकि आप बम्बार्डिंग करके पूरे दुनिया को जो है वो आपने आर्थिक संकट में डाल दिया, एनर्जी सिक्योरिटी को आपने चौपट कर दिया है। तब कल तक हम ट्रंप को गाली दे रहे थे। सवाल यह है कि जब एक इंटरनेशनल वाटर है तो उसको आपने क्यों ब्लॉकेज किया है और किन कारणों से आपने उस पर? अमेरिका कहता है कि वो टोल ले रहा है, ईरान कहता है कि हम टोल ले नहीं रहे हैं, और टोल के कारण ही अमेरिका ने क्या किया है कि ब्लॉकेज कर रहा है। ब्लॉकेज इसलिए कर रहा है, ब्लॉकेज के कारण होगा क्या कि अब ईरान की तरफ नहीं जाएंगे। और कल भी हम लोगों ने इस बात का हम लोगों ने जिक्र किया था कि ये चीजें क्या चीन को स्वीकार होगा, क्या ये चीजें भारत को स्वीकार होगी, क्या ये चीजें सिंगापुर और जापान को स्वीकार होगा? क्योंकि हमारे ट्रेड इससे बाधित हो रहे हैं। अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, सर एक जरा इस हमारा बर्बाद हो रहा है। इस खबर पर हम लोग लौटेंगे, लेकिन आपको पहले मैं